लगे रहो क्योंकि तुम्हारे बॉयकॉट करने से हमारे देश को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिया के पास एक सुपर सीक्रेट डैम है जो पानी को रिलीज कर देता है जब उनका मन करता है। बांग्लादेश कंधे पे बैठ के बहुत दूर देखने लगा था, पर वो ये भूल गया था कि जिस अब्बा के कंधे पे वो बैठा हुआ है ना, वो अब्बा इंडिया ही है। लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आपका आज के स्पेशल एपिसोड में कौन बनेगा ब्लेम पति। जी, हमारा एक पड़ोसी है जो पागल हो गया है, मुगले को चाउमीन और खिचड़ी को खीर बता रहा है। क्या बात कर रहे हैं बाबा? आज हम बात करेंगे हमारे एक पड़ोसी के बारे में जिसको लगता है कि अब वो अपने बाप से भी बड़ा हो गया है। हर बात के लिए वो इंडिया को जिम्मेदार बता रहा है। जी, मैं बात कर रही हूँ बांग्लादेश की, जहाँ फ्लड आया है और बांग्लादेश वाले फ्लड का जिम्मेदार इंडिया को बता रहे हैं। मतलब बांग्लादेश को कभी एशिया का सबसे तेजी से ग्रो करने वाले इकोनॉमी के नाम से जाना जाता था, जहाँ वर्ल्ड की लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट है और जो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस था, पर अब वो फेमस इंडिया को गाली देकर होना चाहता है। बांग्लादेश को लग रहा है ये रिसोर्सेज हमने अपने दम पे हासिल किए हैं, हमारी ग्रोथ में किसी देश का कोई हाथ नहीं। बांग्लादेश कंधे पे बैठ के बहुत दूर देखने लगा था, पर वो ये भूल गया था कि जिस अब्बा के कंधे पे वो बैठा हुआ है ना, वो अब्बा इंडिया ही है। मजा आया। बांग्लादेश में इंटेलिजेंस की उतनी ही कमी है जितनी नमकीन में चाशनी की और राजस्थान में पानी की। इमेजिन करो, बांग्लादेश में बारिश हो रही है, नदियां बह रही हैं, शहर में भी पानी घुस रहा है, लेकिन इस बार बांग्लादेश ये डिसाइड करता है कि ये सब पानी यहाँ क्यों है। ये तो इंडिया की वजह से है, क्योंकि इंडिया में बारिश को एज अ भगवान कह के पूजा जाता है, इसलिए हमारे यहाँ आए फ्लड का नतीजा भी इंडिया ही है। साले का खोपड़ी तोड़। अरे भाई साहब, इसको मॉनसून कहते हैं। बांग्लादेश के नागरिकों खुद को इंडिपेंडेंट बोलने से पहले अपना बैंक अकाउंट तो चेक करो, उसमें महीने भर के राशन लाने का बैलेंस है या जीरो बैलेंस। ये तो सबको पता है कि मॉनसून फ्लड साउथ एशिया में उतने ही रेगुलर हैं जितने चाय की ब्रेक्स होते हैं, लेकिन नहीं, हमारे बांग्लादेशी दोस्तों के हिसाब से इंडिया का एक सीक्रेट एजेंडा है कि बांग्लादेश की गलियों में ताजमहल बनाने का। तो उनको कह दे कि अगर बनाना ही होगा तो मजदूरों के हाथ काटने वाला ताजमहल नहीं, इंसान को मर्यादा सिखाने वाला पुरुषोत्तम श्री राम के राम मंदिर बनाएंगे। और लगता है बांग्लादेश भी यही चाहता है, क्योंकि उनमें मर्यादा तो बिल्कुल भी नहीं लग रही है। इंडिया को आज गाली देने के लिए बचे हुए हैं, क्योंकि इंडिया ने कोविड में वहां वैक्सीन्स भेजी थी, वरना अब तक रेस्ट इन पीस हो जाता। और ये बॉयकॉट वैक्सीन के टाइम क्यों नहीं किया? कर देते तो हमारे देश के कुछ चिल्लर बच जाते और हम वो हमारे दूसरे पड़ोस मुल्क पाकिस्तान के गरीबों में बांट देते आटा और चावल खरीदने के लिए। और ये रहा बांग्लादेश का साइंस। लगता है बांग्लादेश वाले इंडिया में बिकने वाले चुटकुलों की किताब को साइंस कहते हैं। सुनने में आया है कि कुछ बांग्लादेशी न्यूज चैनल्स ने कहा है कि इंडिया के पास एक सुपर सीक्रेट डैम है जो पानी को रिलीज कर देता है जब उनका मन करता है। यस दोस्तों, इंडिया के पास कोई मैजिकल डैम है जो बॉर्डर्स क्रॉस करके बांग्लादेश को फ्लड कर देता है। बांग्लादेश यहाँ खुद के मुंह से ही खुद के कारनामे बता रहा है। वो सबको पता है कि किस देश के नागरिक चोरी छुप के इंडिया में एंटर करते हैं। बांग्लादेश ने जब से इंडिया को क्रिकेट के वर्ल्ड कप मैच में हराया है, उनको लगता है कि वो अपने अब्बा से भी बड़े हो गए। भारत के रहमो करम पे जिंदा रहने वाले अब भारत को ही गाली देते हैं। यही होता है ना, जब बच्चे को माँ बाप से दूर कर दिया जाता है, प्रणाम और नमस्कार छोड़ के माँ बहन की गाली सीख जाता है। अभी कुछ ही दिन पहले प्रोटेस्ट हुए थे जिसमें हिंदुओं को मारा जा रहा था और मंदिर तोड़े जा रहे थे, और बांग्लादेश की ये अपील थी कि इंडियंस और इंडिया के प्रोडक्ट बॉयकॉट करो। पर शायद बांग्लादेशी ये भूल गए थे कि बांग्लादेश खुद इंडिया से ही निकला हुआ एक प्रोडक्ट है। वो तो अच्छा हुआ कि इंडिया ने 1971 में आजाद करवा के बांग्लादेश बना दिया था, वरना आज पाकिस्तान की तरह आटे चावल और दाल के लिए तरसते। और आखिर में यही कहना चाहूंगी कि बांग्लादेश वालों, लगे रहो क्योंकि तुम्हारे बॉयकॉट करने से हमारे देश को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप बताइए, आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों की क्या राय है इस बारे में? और अगर हमारा कंटेंट पसंद आया तो हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बोरिंग इंफॉर्मेशन को एंटरटेनिंग वे में आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है।